For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel. Subscribe to the latest news and press the bell icon. जी नमस्कार, मैं राजन। लाइव फेस वार्ता कैमरे हमारे विचार आपके। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण में चुनाव है और सभी प्रत्याशी खूब जोर लगा रहे हैं, अपने अपने वादे कर रहे हैं, अपने अपने संकल्प पत्र लेके चल रहे हैं। और आज के जो खास मेहमान है जानते हैं कि वो क्या मैनिफेस्टो है, अगर जनता उनको चुनती है तो क्या बदलाव और क्या परिवर्तन लेकर चलेंगे। आइए सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूँ। श्रीमान जी देखिए, आपने मास्क लगा रखा, फेस वार्ता की टीम आपको सलूट करती है, लेकिन आपसे एक छोटी सी गुजारिश ये करती है कि आप नीचे कर सकते हैं मास्क जी। सर, फेस वार्ता के माध्यम से पूरी दुनिया को और अपने गांववासियों को, गांववासी तो आपको जानते ही, लेकिन उन लोगों को अपना परिचय दीजिए जो आपको नहीं जानते। गांव एक से प्रधान पद का प्रत्याशी, गांव समाज की सेवा के लिए, इस पद के लिए दावेदारी करने के लिए उतरा हूँ। गांव का नाम क्या है सर? गांव नहीं। और आपके इरादे में शायद नहीं की हमारे इरादे भी नहीं है, हमारे गांव वालों का ज्यादातर के इरादे नहीं है। अच्छा, चलिए उन नेक इरादों पे ही बात करते हैं। सबसे पहले आपने कहा नेक इरादे, उन नेक इरादों के बारे में बताइए। मतलब मेरा इशारा है आपके मैनिफेस्टो के बारे में। आपने रणनीति तो बनाई कि हर व्यक्ति, हर पार्टी एक रणनीति बना के चलती है, तो आपने क्या रूपरेखा बनाई है, क्या चाहते हैं आप अपने गाँव में? हम चाहते हैं कि हमारे गांव का विकास जो अधूरा है, जो रुका हुआ विकास है, कई गांव का रास्ता इधर से निकलता है, लेकिन गांव में घुसते ही हमारे गांव में घुसते ही जो गंदगी है या रोड वगैरह सही नहीं बनी हुई है, हम चाहते हैं कि सबका विकास हो, गांव में हर कमरे में लाइट वगैरह हो जो कहीं नहीं है, हर घर के आगे डस्टबिन वगैरह रखे हों जो गंदगी इधर उधर ना फैले, और गांव में जो मंदिरों का, देवी देवताओं का जीर्णोद्धार नहीं हुआ अब तक, मैं चाहता हूँ सब गाँव में हर तरह का विकास हो, गरीबों का विकास हो। अच्छा, सबसे ज्यादा प्राथमिकता आप किसको देंगे अगर जनता आपको चुनती है? नेक जो गांव की जनता है, अगर आपको चुनती है तो आप किसको, स्वास्थ्य को, चिकित्सा को या सफाई को, किसको ज्यादा प्राथमिकता देंगे? सबसे ज़्यादा प्राथमिकता हम सफाई को देंगे। सफाई की वजह से ही बीमारी आती है, तो अगर सफाई ना होगी तो कई सारी बीमारी उत्पन्न होती है। बीमारी उत्पन्न होगी, सफाई नहीं होने की वजह से। अच्छा प्रधान जी, अभी मतलब आने वाले प्रधान अगर जनता चुनती है तो 6 समितियां होती है प्रधान के अंडरटेकिंग, जिन पे उनको काम करना ही होता है, परियोजना, जल योजना, भूमि योजना और भी उन योजनाओं के बारे में आपने ज्ञान दिया? अभी तक पूरी जानकारी तो मैं नहीं जुटा पाया हूँ जी, लेकिन धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी। अगर जनता चुनती है तो पद पे बैठने पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आप चाहते हैं कि आपके गांव में तो स्ट्रीट लाइट हो, रात को कोई भी आए तो किसी को कोई दिक्कत हो। सबसे मुख्य एजेंडा आपका सफाई का। चलिए एक महत्वपूर्ण बात पूछ लेते हैं, क्या फेस वार्ता के माध्यम से नेक गांव की जनता से, अपने गांव वासियों से, अपने भाइयों से, बच्चों से, अपने बुजुर्गों से, अपनी बहनों से कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी, संदेश तो यही है कि हम जो सहयोग कर रहे हैं इसमें, कि भाई सब भाई मेरा सहयोग करे ताकि मैं भी तरक्की में सबका हाथ बटा सकूं। और समाप्ति की ओर चलते हैं। जनता आपको क्यों चुनेगी? नए गांव की जनता आपको क्यों चुनेगी? उन कुछ गुणवत्ता के बारे में बताइए। गुणवत्ता क्या? देखो, मैं जो है वो तो गांव वाले कैंडिडेट को देखेंगे कि उसके व्यवहार कैसा है और किस परिवार से है, किस सम्मानित है या नहीं है, कोई उसने कोई पीछे कोई उसका क्राइम हिस्ट्री तो नहीं है, या कोई किसी के साथ गलत व्यवहार तो नहीं है, वेदाग चरित्र है या नहीं है, संस्कार, एक पढ़ा लिखा कैंडिडेट। आपकी क्वालिफिकेशन मेरी इंटरमीडिएट है, मतलब एक अच्छे पढ़े लिखे जनप्रतिनिधि जी। तो आप संदेश फेस वार्ता के माध्यम से कोई अपील करना चाहेंगे नए गांव की जनता से? नए गांव की जनता से यही अपील है कि सहयोग करें और गांव के स्वच्छ रखने में सहयोग करें जी। मैं सभी ग्रामवासियों से निवेदन करता हूं कि वो वोट देने जरूर जाएं, चाहे वो वोट मुझे करे या किसी अन्य को, लेकिन वोट देने जरूर जाएं और कृपया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हर तरीके से
मास्क लगा वासियों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि वो वोट देने जरूर जाएं, चाहे वोट किसी प्रत्याशी के लिए क्यों ना हो, और वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें, मास्क लगा कर रखें।